Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which will help you to speak English. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट सेंटेंस इज एवरीथिंग इज रेडी। कभी कभार हम किसी को ऐसे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, यहाँ पर एवरीथिंग इज रेडी हियर, यहाँ पे सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं और कोई आकर के ये कहना चाहता है कि वह यहाँ जल्दी ही आने वाला है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज कमिंग सून हियर, ही इज कमिंग सून हियर। जब आपकी गलती पर कोई आपको डांटता है और कुछ देर तो आप सहन करते हैं और फिर जब बर्दाश्त से बाहर होता है तो आप कहना चाहते हैं कि क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की है? हैव यू नेवर मेड ए मिस्टेक? क्या आपने कभी गलती नहीं की है? इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि बहुत दिनों से आपसे नहीं मिला था या बहुत दिनों से नहीं था, तो आप उससे पूछना चाहते हैं वेयर वर यू सो लॉन्ग, वेयर वर यू सो लॉन्ग? तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, या तुम अब तक कहाँ थे? इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लगता है मेरे काम पे, मुझ पर या मेरे काम पे डाउट कर रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि मुझे किसी पर शक करने की आदत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो हैबिट टू डाउट, आई हैव नो हैबिट टू डाउट, मेरी शक करने की आदत नहीं। जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि उससे सतर्क रहिएगा, वो इस प्रकार का आदमी है कि उसे सतर्क रहने की जरूरत है, तो आप कहते हैं आई ऑलवेज कीप ए क्लोज आई ऑन हिम, आई ऑलवेज कीप ए क्लोज आई ऑन हिम, मैं हमेशा उस पर कड़ी नजर रखता हूँ। तो कड़ी नजर रखने के लिए क्लोज आई इस प्रकार से कह सकते हैं कीप ए क्लोज आई। He will remain as he is। जब किसी व्यक्ति को आप बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी वह नहीं बदलता है, तो आप कहते हैं कि he will remain as he is, वह जैसा है वैसा ही रहेगा, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। और आप किसी व्यक्ति से कहना चाहते थे कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसके बारे में आपसे पूछने वाला हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने वाला था, I was about to ask you, मैं आपसे पूछने वाला था। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी चीज़ से डरते हैं, उनको कई व्यक्तियों को कई चीज़ों से फोबिया होता है। जैसे आप यदि कहना चाहते हैं कि उसे भूतों से डर लगता है, इस प्रकार से कहते हैं he is afraid of ghost, he is afraid of ghost, ghost मतलब भूत। और हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम में अपना इतना एफर्ट लगाना चाहिए कि वो सबसे अच्छा काम हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसीलिए कहते हैं ट्राई टू डू योर बेस्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट मतलब सबसे अच्छा करने का प्रयास करो। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो हम अपने डेली लाइफ में कन्वर्सेशन में एक दूसरे से बोलते समय यूज करते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस पढ़ करके, लिख करके या केवल सुन करके करते हैं, तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।